हाय दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही रोमांचक होने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टेड, क्योंकि आज का जो वीडियो बना रहे हैं ना हम लोग, ये बैंकिंग प्रणाली के लिए है। कहने का मतलब ये है कि जिस तरह बैंक मैनेजर, फील्ड ऑफिसर, रिकवरी ऑफिसर 2 लाख, 1.5 लाख या 50,000 के लोन के लिए बड़ी मुस्तैदी से उनके घर जाते हैं रिकवरी के लिए, उनको बार बार नोटिस देते हैं, टाइम पे EMI जमा कीजिए, EMI टाइम पे किस्त भरिए, नहीं तो आपका वाहन जब्त कर लिया जाएगा या फिर आपकी प्रॉपर्टी कुर्क की जाएगी, कुर्की। परंतु जो बड़े लोन के डिफ़ाल्टर हैं, जैसे 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, उन लोगों से ऐसी मुस्तैदी नहीं की जाती है उन लोगों के लिए, क्योंकि उनके वकील लगे हुए रहते हैं। लेकिन अब 2 लाख रुपए का लोन लेने वाला वकील थोड़ी ना रखेगा। इत्तेफाक से अगर वो डिफ़ाल्टर हो गया तो उसको कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ेंगे और कैसी न कैसी करके उसको पैसा देना पड़ेगा, चाहे घर बेच के देना पड़े, ज़मीन बेच के देना पड़े, या किसी से कर्जा लेके देना पड़े। तो कहीं ना कहीं बड़े डिफ़ाल्टर लोगों पे इतनी मुस्तैदी नहीं दिखाई जाती और ना ही, क्योंकि उन लोगों के पास ऑलरेडी वकील हैं, जितना हम लोग का लोन है उतना तो वो लोग महीने की फ़ीस देते हैं, इसलिए वो लोग बचे रहते हैं। और दूसरी बात, कहीं ना कहीं से फर्जी का डॉक्यूमेंट्स ला के या लॉस मेकिंग कुछ भी ऐसे बता के कारण और बच जाते हैं। पेशी करने के लिए भी वकील दिए रहते हैं। यदि वो लोग इतनी मुस्तैदी उन बड़े लोन डिफ़ॉल्टरों पे करें ना, तो भारत का बहुत सारा पैसा जो लोन के माध्यम से लेके भागे हैं या देश में भी हैं, तो वो पैसा कहीं ना कहीं आम जनता के काम आ सकता है। पर ऐसा कोई नहीं कह सकता, क्योंकि इतना समय किसी के पास नहीं। सब तो ये मैसेज कम से कम इतने लोगों के पास तो जाना चाहिए कि इस बात का सबको पता होना चाहिए कि अगर एक गरीब स्टूडेंट जो पढ़ाई करके जॉब नहीं मिल रहा, उसने लोन ले लिया और लोन लेने के बाद इसने बिज़नेस शुरू किया, फेल हो गया, बिज़नेस में फेलियर हो गया, तो वो डिफ़ॉल्ट हो गया, तो उसके साथ ये सारी वारदातें होती हैं। कहीं ना कहीं फिर वो इन सब चीज़ों का सामना करता है। बाकी बड़े बिजनेसमैन हैं, वो तो प्लानिंग के साथ लोन लेते हैं। लोन रिकवरी नहीं हो पाएगी तो कोई भी कारण बता देंगे, यहाँ लोग में लॉस हो गया, ये हो गया, बीमा करा, ये सब चीज़ें बता के वो इन सब चीज़ों से छुटकारा पा लेते हैं। तो प्रणाली में थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए। यदि कोई स्टूडेंट किसी कारण बस फेल हो जाता है बिजनेस में या व्यापार में, तो उसको इस तरह से प्रताड़ित या सारे जो IPC के नियम हैं, संविधान की जो धाराएं, सब उसी के साथ अपनाई जाती हैं, उसी के विरुद्ध की जाती हैं। बाकी बड़े लोगों के साथ इन सब चीज़ों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ना संविधान, ना IPC, ना ही कोर्ट कचहरी, ये सब चीज़ें उनके साथ नहीं होती। तो ये बहुत बड़ा सवाल है आम जनता के लिए, गरीबों के लिए, कि हम लोग क्या करें। जय हिंद, जय भारत।